नमस्कार मित्रों, आपके YouTube चैनल दिव्य पौराणिक ज्ञान में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण बन गए थे। अयोध्या छोड़कर तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। वे उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए। इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ताओं ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान है। जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे, वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग वे कहां रुके और क्या क्या कार्य किए। तमसा नदी। भगवान श्री राम का वनवास तमसा नदी के तट से शुरू होता है। अयोध्या से विदा होकर आर्द सुमंद के साथ प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तमसा नदी के तट पर पहुँचे। तमसा नदी अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ रात गुजारी और फिर सबके जागने से पहले ही उन्होंने नाव से नदी पार किया और कौशल देश से बाहर हो गए। श्रृंगवेरपुर नगरी। तमसा नदी पार करके प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वे तीनों निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुँचे। वहाँ एक दिन रुके। वनवास का यह दूसरा पड़ाव था। इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर आज का सिंहगौर, जहाँ केवट प्रसंग हुआ। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। कुरई गांव। श्रृंगवेरपुर नगरी के बाद केवट की नाव के सहारे गंगा नदी को पार किया और कुरई नामक स्थान पर उतरे। कुरई गांव में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी कुछ समय विश्राम किए। इसके बाद प्रयाग पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा। फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। उसके बाद यमुना पार चित्रकूट के लिए निकले। चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने वाल्मीकि आश्रम में महर्षि से भेंट की। फिर गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। चित्रकूट वह स्थान है जहाँ श्री राम को मनाने के लिए उनके भाई भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे। अयोध्या के राज परिवार, मंत्री, गुरुओं और ससुर से मिलन हुआ। राजा दशरथ का देहांत भी श्री राम वियोग में उसी समय हुआ था, जब श्री राम चित्रकूट में थे। यहाँ से भरत जी श्री राम की चरण पादिका ले जाकर उसे अयोध्या के राजगद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। सतना। रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। सीता को कभी न मैले होने वाले दिव्य वस्त्र दिए। सतना में श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वे तीनों चित्रकूट में अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के पश्चात श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में दंडकारण्य को आश्रय स्थल बनाया। ये वन हजारों कोस में फैले थे। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल है। उड़ीसा की महानदी के इस पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर भी बिताए थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में जा गिरे थे। दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। यहाँ से वे सरभंग ऋषि से मिले। इसके बाद वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। दंडकारण्य में रहते श्री राम के वनवास को 12 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन उनकी भेंट अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य जी से ही उन्हें युद्ध के लिए उचित धनुष, अक्षय तरकस व रावण का वध करने योग्य दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा गया है। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यही एक दिन सुपर्णखा ने भगवान श्री राम को देखा। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं से हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्व तीर्थ। वन गमन के दौरान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण
लक्ष्मण द्वारा नासिक क्षेत्र में सुपर्णखा, मारीच और खर व दूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता जी का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेट गांव में सर्व तीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। तो नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेट गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्व तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। श्री राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके अपने पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। इसी तीर्थ पर प्रवास के दौरान सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पर्णशाला या पर्णशाला भी कहते हैं। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर राम सीता का प्राचीन मंदिर है। तुंगभद्रा सीता हरण के बाद माता सीता को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जगह जगह खोज रहे थे। सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वे सीता की खोज में गए। सबरी का आश्रम। जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात भगवान श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास सबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। सबरी जाति से भिलिनी थी और उनका नाम था शर्मना। प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ इसी नदी के तट पर स्थित है। मतंग ऋषि के आश्रम। सीता हरण के बाद सीता जी को खोजते हुए श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋष्यमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ हनुमान सुग्रीव आदि से मिले। सीता जी के आभूषणों को देखा। यहीं पर सीता जी की खोज पूरी हो चुकी थी। यहीं पर प्रभु श्री राम ने वानर राज बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्याभिषेक कराया। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो हनुमान जी के गुरु थे। कोडी कड़ाई। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए अपनी पूरी क्षमता से अपनी वानर सेना के साथ तैयार था। प्रभु श्री राम ने सबसे पहले अपनी सेना को कोडी कड़ाई में एकत्रित किया था। धनुष कोडी। सर्वेक्षण के बाद जाना कि कोडी कड़ाई से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने धनुष कोडी की ओर कूच किया, जहां रामेश्वरम की स्थापना की। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहां भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। प्रभु श्री राम ने नल और नील की मदद से सेतु का कार्य आरम्भ किया। धनुष कोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। मुआरा एलिया। प्रभु श्री राम की पूरी सेना लंका पहुंच चुका था। लंका के मध्य में रावण का महल था। मुआरा एलिया पहाड़ियों के मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यही होकर प्रभु श्री राम गुजरे थे। श्रीलंका। सीता जी को वापिस प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर अपने पिता दशरथ के वचन को पूरा करते हुए वनवास का 14 साल पूरा होने पर वापस अयोध्या लौटे। जय श्री सीताराम।